हाँ, तो सबसे पहले सर यहाँ पे क्या लिखा है, एक नेमेटोड के बारे में जानेंगे हम। एक पौधा है टोबैको प्लांट, कौन सा पौधा? इसके ऊपर इसके ऊपर एक पेस्ट अटैक कर रहा है, उस पेस्ट को हम यहाँ पे क्या नाम देंगे? उसका नाम लिखा है वहां पे यमाई करके। ये टोबैको पौधा है, इसके ऊपर कौन अटैक कर रहा है? नेमेटोड। तुझे उस पौधे को बचाना है, तुझे टोबैको प्लांट को बचाना है। तो सबसे पहली चीज, मेलोडी गाइनी इन कॉग्निशिया, मेलोडी गाइनी, मेलोडी गाइनी दैट इज यमाई, है ना, ये उसका स्पेसिस है। इन कॉग्निशिया उसका स्पेसिस है। ठीक है बेटा। तो सर ये एक वॉर्म है, ये एक राउंड वॉर्म जैसी होती है। ये टोबैको के प्लांट में जाती है, स्पेशली उसके रूट पे अटैक करती है। कहाँ पे अटैक करती है? ये टोबैको प्लांट के रूट पे अटैक करती है। और रूट पे अटैक करने के बाद रूट के अंदर ये नेमेटोड रहती है, रूट के अंदर ये नेमेटोड रहती है। और समटाइम्स वहां रह के उसको कैंसर भी कॉज कर सकती है। क्या कॉज कर सकती है? कैंसर भी कॉज कर सकती है। सो क्या लिखा गया, कौन सा नेमेटोड है? एमआई। ये किसको अटैक करेगी? रूट ऑफ टोबैको प्लांट, कॉजिंग रिडक्शन इन यील्ड्स। मतलब सिंपल सी बात, अगर आपकी जड़ें खराब हो गई, पौधों की जड़ें खराब हो गई, तो असर काय पे होगा? प्रोडक्शन पे होगा ना बेटा। काय पे होगा? प्रोडक्शन। तो ये चीज याद रखो। पहला क्वेश्चन आपके लिए, एमआई प्लांट कहाँ पे अटैक करता है? एमआई जो है नेमेटोड कहाँ पे अटैक करता है? रूट्स पे अटैक करता है। कहाँ अटैक करता है? कौन से पौधे पे? टोबैको प्लांट के ऊपर। ठीक है। दूसरा है, तुमको अगर इसको बचाना है, तुमको बचाना है इस पौधे को, तो तुझे एक टेक्निक का यूज करना पड़ेगा। उस टेक्निक का नाम है आरएनए इंटरफेरेंस। क्या नाम है? क्या नाम है? हाँ, बस इतनी याद रख। अब वो होता क्या है, कैसे होता है, हम बात करेंगे। तो पहले प्लांट का नाम याद रख, एमआई का नाम याद रख, उसके बाद में कहाँ पे अटैक करता है, कौन से एरिया पे अटैक करता है, वो याद रख। ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, आरएनए इंटरफेरेंस क्या चीज होती है। चलो सुनो बेटा, व्हाट इज आरएनए इंटरफेरेंस। अगर इमेजिन करो, एक होस्ट है और ये यूकैरियोटिक है। कौन सा होस्ट है? कौन सा होस्ट है? इसके ऊपर इसके ऊपर किसी वायरस ने अटैक किया है। मैं बोल रहा हूं वायरस, इसके ऊपर किसी वायरस ने अटैक किया है, वायरस ने अटैक किया है। और इस वायरस के अंदर पहले से ही डबल स्टैंडर्ड आरएनए है। वायरस के अंदर पहले से कौन मौजूद है? डबल स्टैंडर्ड होता है ऐसा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। तो वायरस ने क्या किया, उसके जो डबल स्टैंड आरएनए होता है, ये सीधा इंसर्ट कर दिया इस होस्ट के अंदर, मतलब इस यूकैरियोटिक के अंदर। उसके पास है डबल स्टैंड आरएनए। कौन है इसके पास? डबल स्टैंडर्ड आरएनए है सर। इसके पास डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है सर। हाँ होता है। अब मेरी एक बात सुन, जब भी तुम्हारी यूकैरियोटिक में कौन सा आरएनए आया है, तब सबसे पहले वहां पे रिक्स नाम का एक कॉम्प्लेक्स एक्टिव होता है। रिस्क, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। क्या नाम है? रिपीट कर। वो एक्टिव होता है जब भी डबल स्टैंड आरएनए बनता है तुम्हारे सेल में, तो रिस्क एक्टिव होता है। और वो रिस्क क्या करता है, इन दो में से एक पे अटैक करता है। सर दो स्टैंड कौन से? तुझे पता है आरएनए में अगर दो स्टैंड है यहाँ पे, तो एक का नाम होगा सेंस, एक का नाम होगा एंटी सेंस। एक का नाम, दूसरे का नाम।
आरएनए में अगर दो स्ट्रैंड तो एक कौन होगा, दूसरा। ये सेंस एंटीसेंस हमने डीएनए में कहीं पढ़ा था। जिसके ऊपर आरएनए बनता है वो कौन सा स्ट्रैंड था, जिसके ऊपर ट्रांसक्रिप्शन के वक्त, तुझे पता है डीएनए से आरएनए बनता है, तुझे ये पता है डीएनए से आरएनए बनता है, मॉलिक्यूलर की बात कर रहा हूं मैं, डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है। तो डीएनए के कौन से स्ट्रैंड पे आरएनए बनता है, कोडिंग की नॉन कोडिंग, नॉन कोडिंग, कौन सा, उसी को बोलते हैं एंटीसेंस। नॉन कोडिंग मतलब, तुझे कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं। ये डीएनए है, हाँ सर ये डीएनए है। डीएनए का एक स्ट्रैंड क्या होता है, कोडिंग, इसी का नाम होता है सेंस। क्या नाम है इसका, दूसरा कौन सा है, नॉन कोडिंग, इसी का नाम क्या है, एंटीसेंस। तो मैंने आपसे पूछा ये 5 से 3 रहता है और ये 3 से 5 रहता है। मैंने आपसे पूछा कौन से स्ट्रैंड पे आरएनए बनता है, बनता है, जिसकी कॉपी होती है वो नहीं, जिस पे बनता है। तो बता इसमें से कौन से स्ट्रैंड पे आरएनए बनेगा, कोडिंग की नॉन कोडिंग, एग्जैक्टली कोडिंग की नॉन कोडिंग, इस पे तुम्हारा आरएनए बनता है, बराबर है बेटा, इस पे आरएनए बनता है। समझा मैंने क्या बोला, इस पे आरएनए बनता है। तो जो आरएनए तुम्हारे नॉन कोडिंग पे बन गया है उसको तो लिखना एंटीसेंस स्ट्रैंड, कौन सा स्ट्रैंड। और जो आरएनए ऊपर वाले यहाँ पे बनता है, अगर मैं डबल स्ट्रैंड आरएनए की बात कर रहा हूँ तो जो ऊपर वाले एरिया में बनता है उस आरएनए को तू क्या नाम देगा, सेंस स्ट्रैंड। मतलब आरएनए में दो प्रकार आते हैं, एक ये कौन सा है सेंस, ये कौन सा है, मैंने आपको वही बोला यहाँ पे। आरएनए में बस इतना याद रख, तो आरएनए में दो स्टैंड है, अगर डबल स्टैंड आरएनए बनता है दो स्टैंड आता है, एक का नाम दूसरे का नाम, हाँ बाकी भूल जाओ। ये रिस्क क्या करता है पता है क्या, रिस्क का सिंपल से काम है, वो वहां से एक स्टैंड को ब्लॉक कर देता है। बता डबल में से कितना स्टैंड दिख रहा तुझे, एक गायब हुआ ना, वो किसने गायब किया होगा, रिस्क क्या करता है, इसके टुकड़े कर देता है, कौन से स्टैंड के, सेंस। तो एक चीज याद रख, रिस्क नाम का जो फैक्टर होता है, ये क्या करता है, ब्लॉक, ब्लॉक बोलो या फिर टुकड़े बोलो, ब्लॉक दी सेंस स्ट्रैंड। समझा मैंने क्या लिखा है इधर, ये चीज याद रखना एग्जाम के लिए। रिस्क नाम का कॉम्प्लेक्स कौन से स्ट्रैंड को ब्लॉक करता है, सेंस को, एंटीसेंस एज इट इज रहता है। तो बता यूकैरियोटिक में कौन बचा अभी, सेंस की एंटीसेंस, कौन, एंटीसेंस बचा है, और वो बचा है, ठीक है। पहले इतना लिख लो तुम, एक नॉमिनली होता है यूकैरियोटिक वाले केस में।
आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। लगा। फैजल पेपर दिया नहीं ना आपने? पेपर नहीं दिया ना फैजल? पेपर दिया? तुम बाहर गए थे क्या अभी? चलो, अब आगे वाला कंसेप्ट क्या है सुनो। आगे क्या होने वाला है बेटा सुन ले। आगे कंसेप्ट ऐसा है, अब तू प्लांट लेगा। सर कौन सा प्लांट? टोबैको प्लांट। ये प्लांट है टोबैको का, ये टोबैको प्लांट है बेटा। सुन ले मेरी बात, ये टोबैको प्लांट है। उसके बाद में मैं जितना बोलूं उतना याद रख। तू यहां पे लेगा टीआई प्लाज्मिड। क्या लेगा? क्या लेगा? यहां पे क्या लेगा? टीआई प्लाज्मिड। इसके साथ, इसके साथ यहां पे तू एक चीज लेगा, वो है एमआई का जीन। ये जो नेमेटोड है एमआई, इसका खुद का डीएनए, इसका खुद का डीएनए, इसका खुद का डीएनए बेटा। ये एमआई का खुद का ये डीएनए है, मतलब जीन है। और इनका कॉम्बिनेशन बनाएगा, कॉम्बिनेशन बनाएगा इनका, इनका बनेगा कॉम्बिनेशन। और तो इस प्लाज्मिड को थोड़ा मॉडिफाइड करेगा ताकि ये 2 आरएनए बना सके। इसको तो मॉडिफाइड करेगा ताकि ये 2 आरएनए बना सके। तूने क्या किया बता? येलो कलर में कौन है? किसका? हाँ। फिर तूने इसको यहाँ पे डिलीवर्ड कर दिया। कहाँ पे? प्लांट्स के अंदर। कौन सा प्लांट? टोबैको। होगा क्या सर? फिलहाल मैं इसको ऐसे अगर लीनियर ड्रॉ करूं, लीनियर ड्रॉ करूं, और बीच में आएगा तेरा ये येलो कलर का, कौन है ये? डीएनए है। कौन सा डीएनए है? ये येलो कलर का डीएनए कौन सा है? एमआई का डीएनए है। तूने ये डीएनए ऐसा बनाया, ये तूने डीएनए ऐसा बनाया, डबल स्टैंड डीएनए ऐसा बनाया ताकि इसका दोनों स्टैंड का कॉपी हो सके, दोनों स्टैंड का कॉपी हो सके। मतलब ये ऊपर का जो है इसके ऊपर भी आरएनए बन सके और नीचे वाले भी आरएनए बन सके, तो दोनों के ऊपर आरएनए बन सके, ऐसा कुछ तूने यहाँ पे उसको इंड्यूस किया, एक्टिव किया। तो क्या हुआ? ऊपर के स्टैंड पे भी आरएनए बना, नीचे वाले स्टैंड पे भी आरएनए बना। मैं समझा मैंने क्या बोला अब तक? ऊपर का डीएनए भी क्या बनाता है? आरएनए। नीचे का भी डीएनए क्या बनाता है? कितने आरएनए बने? इस आरएनए में ये कौन सा स्टैंड हुआ? तो ये क्या हुआ? वो डिपेंड करता है वो कौन से डीएनए पे बन चुका है, दैट इज सेंस एंड एंटी सेंस। तो सर हमने यहाँ पे 2 आरएनए बनाए, हमने वैसे यहाँ पे प्रोग्राम अरेंज किया, हमने वहां पे उसको तरह इंड्यूस किया कि 2 आरएनए बना सके वो। हाँ सर 2 आरएनए बन के रेडी है। अब हुआ क्या? जैसे 2 आरएनए बन के रेडी है, तुझे पता है ये टोबैको का प्लांट है, मतलब यूकैरियोटिक है। कौन सा प्लांट? उसमें एक फैक्टर जरूर रहता है, जिस फैक्टर का नाम क्या है? रिस्क। बता क्या करेगा ये? कौन से स्टैंड को ब्रेक करेगा? अभी बोला था ना मैंने, कौन सा स्टैंड को ब्रेक करेगा और कौन सा बचेगा? कौन सा बचेगा? मतलब इस पौधे में एक स्टैंड बचा हुआ है, कौन सा? एंटीसेंस। इस पौधे में एक स्टैंड बचा हुआ है, कौन सा? एंटीसेंस। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? और इस एंटीसेंस में जो आरएनए है, इसमें इसके भी कैरेक्टर है यमाए के, पता है ना? ये तो डीएनए लिया था ना। क्या पता चला तुझे? तुझे ये पता चला कि तूने एक एमआई नाम का डीएनए लिया था, उसका डीएनए लिया था, तूने वेक्टर का यूज करके सबमिट किया था। फिर इसका जो डीएनए है इसको तूने ऐसा इंड्यूस किया कि दोनों स्टैंड उसके एक्टिव हो सके। जैसे कभी कभी हम क्या करते हैं,
कि हाँ फीमेल के ओवरी में ज्यादा एग्स बनने के लिए एक्स्ट्रा हम इंजेक्शन देते हैं एफएसएच का, पता है ना, एक एक्स्ट्रा इंजेक्शन हम लगाते हैं, कौन सा, एफएसएच का। वैसे यहाँ की कहानी है, तूने दो डीएनए के स्ट्रैंड को एक्टिव किया है ताकि दो आरएनए बन सके, बन गया सर। एक का नाम सेंस, दूसरे का नाम एंटीसेंस। रिक्स ने कौन सा स्ट्रैंड ब्रेक किया? अब बचा इस पौधे में बचा क्या है, बचा क्या है, समझा मैंने क्या बोला, इतना लिख लो। अब अटैक होने वाला है रियल नेमेटोड का। जनरली डबल आरएनए स्ट्रैंड बनता नहीं है, लेकिन हमने उसको इंड्यूस किया बनाने के लिए। आज इतने बच्चे अब्सेंट क्यों हैं? शिरबाते का नहीं अली, शिरबाते अब्सेंट है, सामिया अब्सेंट है, अदीबा नहीं है, वहां से और एक अब्सेंट है ना। हाँ हाँ वो भी अब्सेंट है। कल क्यों अब्सेंट थी? आज की टेस्ट दे रहे हो? मेंडल की बात कर रहा हूं मैं। क्यों? उसकी पढ़ाई करना था ना। पूरा यूनिट है ना उसके ऊपर, यूनिट नंबर 10। हो गया बेटा ये? चलो सर, अब यहां से खेल शुरू होगा। बता टोबैको के प्लांट में तूने पहले से कौन ऐड करके रखा है? ये कहानी पता है कैसी है? ये कहानी अपने एंटीबॉडी और वैक्सीन जैसा है। तूने जैसे हमारे अंदर पहले से वैक्सीन बना के, मतलब वैक्सीन के जरिए एंटीबॉडी बना के रख दी है। जो रियल वायरस है वो जाने के पहले तूने अपने अंदर क्या बनाया है? एंटीबॉडीज, वैक्सीन के जरिए। सेम कहानी है, तूने पौधे के अंदर क्या बना के रख दिया है? एंटीसेंस बना के रख दिया है पौधे के अंदर, बराबर है? हाँ सर रख दिया है। अब आगे वाला कंसेप्ट सुनना क्या होगा, आगे वाला कंसेप्ट सुन बेटा, देख ले इधर, ये टोबैको प्लांट है, हाँ सर। इसमें से पहले से ही, इसमें पहले से ही कौन मौजूद है बेटा? पहले से कौन मौजूद है? हाँ। अब होगा क्या, सुन लेना, इस पे रियल वाला एमआई अटैक करेगा, इसमें रियल वाला एमआई अटैक करेगा, कोई वो अपने आर्टिफिशियल कुछ नहीं, रियल वाला अटैक करेगा एमआई। उसने रियल वाले ने अटैक किया, तो रियल वाले ने अटैक करने के बाद उसका यहाँ पे डीएनए आएगा। कौन आएगा? एमआई के भीतर डीएनए होता है, क्या होता है, क्या होता है? डीएनए आएगा। क्या होता है? डीएनए। और नेचुरल डीएनए है, हमने इसको इंड्यूस नहीं किया है, नेचुरल है। नेचुरल का मतलब एक ही आरएनए बनाएगा वो। डीएनए का, नेचुरल डीएनए का मतलब है वो जनरली कितना आरएनए बनाता है? एक। तो डीएनए भाई साहब का क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन। क्या होगा? क्या होगा? तो भाई साहब क्या बनाएगा? और वो भी एक ही आरएनए बनाएगा, क्योंकि हमने उसको इंड्यूस नहीं किया है। भाई साहब ने क्या बनाया? आरएनए। और डीएनए से बनने वाले आरएनए का जो होता है नाम, वो होता है सेंस। क्या होता है? एक ही आरएनए बना, कितना आरएनए बना, कितना आरएनए बना, उसको सेंस बोलना। अगर एक ही आरएनए बनता है, नाम क्या है? अब मुझे बता,
पौधे में पहले से ही कौन मौजूद था? पहले से ही मौजूद था। डीएनए आया रियल वाला, उसे ट्रांसक्रिप्शन किया, क्या बनाया उसने? क्या डीएनए से क्या बना? आरएनए। ये आरएनए कैसा है बेटा? सेंस। अब बता, सेंस इसी का भाई पहले से मौजूद था इधर, कौन? एंटीसेंस। तो सिंपल सी बात है बेटा, क्या होगा बता आगे वाला खेल, बता। एंटीसेंस इससे क्या बनाएगा? पेयर। एंटीसेंस क्या बनाएगा? बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री इधर ना, कॉम्प्लीमेंट्री ना एक के वो। हाँ सर। तो एंटीसेंस ने क्या बनाया? पेयर। जैसे इनकी पेयर बनी, वहां पे कौन एक्टिव हुआ? कौन एक्टिव हुआ? कौन एक्टिव हुआ? और रिक्स किसको मारेगा? किसको मारेगा? मतलब इस तरह वहां पे कौन मर गया? अगर सेंस मर जाता है, अगर सेंस आरएनए मरता है, तो वहां पे ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, क्योंकि ट्रांसलेशन सेंस का होता है, ट्रांसलेशन, वहां पे कौन मर गया? सेंस। तो सेंस मरने से आगे वाली प्रोसेस रुक जाएगी, आगे वाली प्रोसेस ट्रांसलेशन। समझ में आया? क्लियर हुआ? क्या क्या होगा बोलो? तूने ये टोबैको पे किसने अटैक किया अभी? रियल एमआई। उसने क्या छोड़ा उसके अंदर? डीएनए जैसे अंदर गया, उसने उसका क्या हुआ? उससे क्या बना? कौन सा आरएनए? सेंस। उसका भाई पहले से वहां मौजूद था, एंटी सेंस। सेंस एंटी सेंस बिछड़े हुए भाई थे, मिल गए, मिल गए। ये किसको अच्छा नहीं लगा? हाँ। तो रिक्स वाला फैक्टर वहां पे आएगा और सेंस को डिस्ट्रॉय करेगा। इससे आगे वाली प्रोसेस रुक जाएगी और टोबैको प्लांट बच जाएगा। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि टोबैको प्लांट को बचा रहे अपन, कोई और रहता तो ठीक है भाई। जो इंसान को कैंसर कॉज करता है, ऐसे पौधे को तुम बचा रहे हो, क्या मतलब है? मरने दो ना, क्या नुकसान है ना? समझा नहीं? क्या नुकसान है? तो व्यापारियों का नुकसान है, और जिसको तलब है उसका नुकसान है। तलब मतलब है उसको हमारे 13 नंबर के चैप्टर में कौन सा नाम दिया है तलब को? हाँ, एडिक्शन। लिख लो इसे अभी। दूसरा तो कोई यूज है नहीं ना उसका, टोबैको का कौन सा यूज है? उसका कोई यूज नहीं है। कौन सा ड्रग्स है टोबैको में? निकोटिन की कैफीन? निकोटिन। हो गया लिखना तुम्हारा? हो गया बेटा। इसमें कंसेप्ट क्या है सर? इसमें कंसेप्ट ऐसा है कि सिंपल सी बात है सर, हमें किसको रोकना है? आरएनए को। हम यहाँ किसको ब्रेक कर रहे हैं? आरएनए को। बेटा जो भी अटैक हो रहा है वो काय पे हो रहा है? आरएनए। कौन सा आरएनए? सेंस। इसलिए इसका नाम है आरएनए आई। व्हाट इज आई? इंटरफेरेंस। सिंपल सी बात है, तुम आरएनए के बीच बीच में कर रहे हो, मतलब आरएनए का ट्रांसलेशन नहीं हो रहा। व्हाट इंटरफेरेंस? आरएनए का ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस। आरएनए बन रहा है, ऐसा नहीं कि आरएनए नहीं बनता, आरएनए बन रहा है, डीएनए से आरएनए बन रहा है। येलो कलर इंडिकेट दैट सेंस बन गया, लेकिन तो उसको बार बार बनने के बाद तोड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस। ओके, इसलिए इस कंसेप्ट का नाम होता है आरएनए इंटरफेरेंस। कुछ बातें हैं यहाँ पे, कुछ याद रख बेटा।
सर ऐसे कौन कौन से आरएनए है जो डबल स्टैंड बन सकते हैं, मतलब कौन कौन से कुछ है क्या जहां डबल स्टैंड आरएनए मिल सकता है? हाँ है, कुछ ऐसे वायरसेस है जिसके पास ऑलरेडी डबल स्टैंड आरएनए होता है। जनरली आरएनए क्या होता है? सिंगल स्टैंड, लेकिन कुछ वायरस ऐसे हैं जिनके पास ऑलरेडी क्या है? डबल स्टैंड आरएनए है। उसके बाद में मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स, इसके पास होता है डबल स्टैंड आरएनए। इसको हम दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? ट्रांसपोसन, जो तुम्हारे अंदर है, हाँ तुम्हारे अंदर है, इसका दूसरा नाम है जंपिंग जीन्स। क्या नाम है? जो तुम्हारे अंदर कुछ ऐसे जीन्स है जो जंप करते रहते हैं, मतलब अपनी जगह बदलते रहते हैं। जैसे तू यहाँ बैठा है, तो एक जीन है, तू क्या करेगा? अपनी जगह प्लेस करेगा, उधर जाके बैठेगा। ये इसने अपनी जगह शिफ्ट की, उधर गया, तो ये वहां से शिफ्ट हुआ, इसको ट्रांसपोसन्स। मतलब तुम्हारे अंदर कुछ ऐसे जीन है 1 2 3 4 5, ये जीन्स के नंबर है। उसमें 1 नंबर का जीन यहां से शिफ्ट होगा, 5 के बाद चला जाएगा, तो इस जीन को बोलते हैं जंपिंग जीन्स। क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज, नाम है उसका ट्रांसपोसन, या फिर उसका सेकंड नाम क्या है? मोबाइल का मतलब तुझे पता है क्या है? तो मूविंग वाला। तो ये डबल स्टैंड बन सकता है आरएनए का। तूने कौन सा प्लाज्मिड यूज किया था उस शुरू में? प्लाज्मिड कौन सा यूज किया था उसको? हाँ, टीआई प्लाज्मिड का बैक्टीरिया का। टीआई प्लाज्मिड कहाँ से निकाला तूने? टीआई प्लाज्मिड, तूने टीआई प्लाज्मिड पता है कहाँ से निकालते हैं? एग्रोबैक्टीरियम से, वो है वो। यूकैरियोटिक में कौन सा आरएनए बना? यूकैरियोटिक के अंदर कौन से आरएनए? दो सेंस और एंटीसेंस आरएनए बने ना। सेंस एंटीसेंस को हम सेकंड नाम क्या बोलेंगे? इसको डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ओके, हाँ सर समझ में आया क्या बोला आपने, सेंस और एंटीसेंस की बात हो रही सर। ओके ठीक है बेटा, यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। बता, यूकैरियोटिक में कौन सा कॉम्प्लेक्स था जिसने सेंस को मार दिया था? रिस्क। रिस्क याद रखो, और रिस्क तभी एक्टिव होता है जब डबल स्टैंड आरएनए बनेगा, अदरवाइज नहीं एक्टिव होता वो। मुझे गुस्सा तभी आता है जब तुम पढ़ाई नहीं करते, अदरवाइज मुझे गुस्सा नहीं आता, और स्पेशली जब तुम टेस्ट नहीं देते तब ज्यादा गुस्सा आता है। टेस्ट नहीं देते। चलो नेक्स्ट सर, उसके बाद में सुन बेटा, एक टोमेटो है जो, इसका सेल वॉल काफी अच्छा है। पहले ये ग्रीन कलर के होते हैं, बाद में ये रेड कलर के हो जाते हैं। इसमें ग्रीन कलर पहले होता है, मतलब क्लोरोफिल की मात्रा ज्यादा है। जब वो कोई भी फल जब कच्चा होता है तो ग्रीन कलर का होता है, क्लोरोफिल की वजह से। तो एक काम करना, जो कच्चा टमाटर है तो उसका जो वॉल है, दीवार है, वो गिन, जाड़ी होंगी। और जो, हाँ पका हुआ है, मतलब 4-5 दिन हो गए उसको, पल्पी हो गया है ना, अब पिकनिक काम है उसका बस, या फिर उसका सॉस बनेगा, दो में से एक चीज होगी उसका। पल्पी होता है एकदम पल्पी। क्या हुआ सर? पल्पी क्यों हुआ टोमेटो? टोमेटो पल्पी क्यों हुआ सर? बेटा इसकी जो दीवार है ना, वो नष्ट होना शुरू हुआ, इसलिए पल्पी हुआ, इसलिए पल्पी हुआ। सर कौन है जो इसकी दीवार तोड़ रहा है? पहले इस दीवार का नाम है पेक्टिन। क्या नाम है? पेक्टिन। क्या नाम है? सुना है तूने ये नाम? सुना है मिडल लेमेला में कौन? पेक्टिन, ये कैल्शियम पेक्टेट, बराबर है। अब बता इसकी दीवारें कौन तोड़ रहा है? इसके अंदर एक एंजाइम मौजूद है सर, वो एंजाइम इसकी दीवारों को तोड़ रहा है सर। बेटा एंजाइम का नाम क्या है? बोल। पॉली गैलेक्टो यूरिनेज। थोड़ा छोटा नाम है, याद करना। क्या नाम है? पॉली
पॉली, ये एंजाइम है जो टोमेटो को पल्पी बनाता है, इसकी दीवारों को तोड़ता है। तुझे बस इतना काम करना है, तुझे इतना काम करना है कि बाहर से कोई जीन ऐसा जीन भेज जो इसको आरएनए इंटरफेरेंस में काम लगाए। मतलब इसका वही चीज सेंस एंटी सेंस स्टैंड वाला कंसेप्ट है इधर भी। मतलब अगर इस एंजाइम को रोकना है, यू हैव वन ऑप्शन, आरएनए इंटरफेरेंस। कौन सा ऑप्शन? तो इसका जीन रुक जाएगा, ये एंजाइम नहीं बनेगा। मैं रिपीट करता हूं, एंजाइम मतलब प्रोटीन हुआ ना आखिरकार। तो तू कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेगा यहाँ पे? आरएनए इंटरफेरेंस। उससे क्या होगा सर, यहाँ पे एंजाइम नहीं बनेगा और दीवारें जो है वो एज इट इज रह जाएगी कुछ दिनों तक। इसका फायदा पता है क्या है? इसका फायदा है स्पेशली जो सब्जियां बेचते हैं उनको। मतलब वो क्या करते हैं, बहुत सारे टमाटर खरीद लेते हैं, अगर वो नहीं सेल आउट हुए तो सड़ जाएंगे ना, नुकसान किसका हुआ? समझ रहे बात को? इसीलिए वो एज इट इज रहना चाहिए, कुछ दिन तक रहना चाहिए। वो तो है बेटा, लेकिन ट्रांसपोर्ट में भी प्रॉब्लम जाता है। इमेजिन करो अमरावती में भी टोमेटो नहीं हो रहा है, हम एमपी से टोमेटो ला रहे हैं। तुमको पता है अपनी मैक्सिमम सब्जियां कहाँ से आती है? एमपी से आती है। हाँ, नेक्स्ट टाइम सब्जियां लाना साथ में। बैतूल पता है तुझे? तुझे अगर अमरावती के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा तो सबसे आखिरी में वरुड लगता है, वरुड। वहां से सीधा एमपी लगता है। मैं एक दिन मतलब ऐसे गया था, तो वहां पे बहुत सारी सब्जियां होती है वरुड की तरफ। दूसरी बात यह है कि मैक्स टू मैक्स जो बैतूल वाला एरिया है, छिंदवाड़ा वाला एरिया है, वहां से बहुत सारी सब्जियां इधर आती है, और इधर आती है फिर नासिक से वगैरह। अपने यहाँ होता क्या है? सिर्फ सोयाबीन। होता क्या है? सिर्फ सोयाबीन, है ना? हाँ। दरियापुर में क्या होता है? भुई मूंग, ग्राउंड नट। चलो हो गया, जो बात समझ में आ गई। एक चीज लिख ले, लिखो। सर इसका नाम क्या है? इसका नाम है फ्लेवर सेवर। इस टोमेटो का नाम है फ्लेवर सेवर। लिखो बेटा, लिखो फ्लेवर सेवर, फ्लेवर सेवर टोमेटो, फ्लेवर सेवर टोमेटो। लिखो, वी हैव टू यूज आरएनए इंटरफेरेंस, वी हैव टू यूज आरएनए इंटरफेरेंस, we have to use RNA interference to stop the enzyme production, to stop the enzyme production। उस एंजाइम का नाम लिख लेना, उस एंजाइम का नाम लिख लेना। पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज। हो गया? वो तूने लास्ट टाइम क्या बोला था, वो गोल्डन राइस में जो जीन अपन ऐड करते हैं वो कौन से बैक्टीरिया से निकाला या कौन से प्लांट से निकाला? डैफोडिल। कौन है डैफोडिल? कौन है डैफोडिल? प्लांट्स, प्लांट्स। सीधी सी मैंने बात किया है। गोल्डन राइस नाम सुना है तूने? कौन सा विटामिन से भरा हुआ है? तो उस चावल में हमें एक जीन ऐड करना पड़ता है, और वो जीन होता है बीटा कैरोटीन वाला जीन। कौन सा? मतलब बेटा ऐसा कंसेप्ट है वो, ये चावल है, ये चावल के अंदर हमने जीन ऐड किया है। ड्रॉ नहीं होगा, इमेजिन कर ये चावल है,
इसके अंदर हमने क्या इंसर्ट कर दिया, जीन। ये जीन वहां पे बनाएगा बीटा कैरोटीन। क्या बनाएगा, ये जीन वहां पे क्या बनाएगा, मतलब ये चावल में है बीटा कैरोटीन, फिर ये हमारे अंदर जाएगा और हमारे अंदर जाके ये बीटा कैरोटीन जो होता है वो लीवर के अंदर विटामिन ए बनेगा। क्या बनेगा, डायरेक्ट विटामिन ए मिलेगा तुझे, डायरेक्ट विटामिन ए नहीं मिलता, विटामिन ए बनता है अंदर। गाजर का भी सेम कंडीशन है, गाजर में क्या है, कैरोटीन है। क्या है, कैरोटीन। ऐसे होता है ये कन्वर्जन। तो जब जाके ये चावल जो अपने अंदर जाएगा तो विटामिन ए का सोर्स बनेगा। चलो हो गया वो कंसेप्ट। ये मैंने एक्स्ट्रा में पढ़ाया आपको, इतना नहीं आता एग्जाम में, बस इतना याद रखना विटामिन ए जो होता है वो मतलब गोल्डन राइस में वो चीज होती है विटामिन ए, और कैरोटीन की वजह से उसका जो कलर है वो गोल्डन की तरह होता है, इसलिए गोल्डन राइस बोलते हैं। चांदी की तरह होता तो सिल्वर राइस बोलते हैं। हाँ, ब्राउन राइस, ब्राउन राइस अलग चीज है, खाया ब्राउन राइस, हाँ अलग चीज है वो इसमें नहीं आती।